हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। आपकी आईआईटी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, मस्त। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस आईआईटी मेंस और एडवांस के। ये एडवांस का क्वेश्चन है 2015 का, पेपर 2 का ये पांचवा क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स का सवाल है। फॉर एनी इंटीजर के अल्फा के इज इक्वल टू कॉस के पाई 7 प्लस आयोटा साइन के पाई 7, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन सिग्मा के 1 से लेकर के 12 मॉड ऑफ अल्फा के -1 सॉरी के +1 माइनस अल्फा के का मॉड के 1 से लेकर के 3 मॉड अल्फा के -1 माइनस अल्फा 4 के -2 4 के-1 माइनस 4 के-2 ये पूछा। अब प्रथम दृश्य अगर देखें तो अपने को दिख रहा है कि z की पावर 14 इज इक्वल टू 1 के रूट्स लिखे हुए हैं ना। z की पावर 14 के रूट्स कितने होंगे? कॉस 2 m पाई लिख दो फिलहाल तो, ठीक है, इज इक्वल टू z की पावर 14। ठीक है, अब z कितना हो जाएगा? सिस है ना, तो ये कितना हो जाएगा? सिस हो जाएगा 2m पाई बाय 14 है ना, बाय DMT है ना, DMT से। और m का वैल्यू कितना है बच्चों? 0 से लेकर के 13, ठीक है, 0 से लेकर के 13। तो z हो जाएगा सिस 2m पाई बाय 14। ठीक है जी। अब बच्चों 2 काट के कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आइडिया लग गया कि हाँ वही लिखा हुआ है, ठीक। और इसमें कुछ k का वैल्यू कुछ बोला है, एनी इंटीजर के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला है। हमारा यहाँ पर m 0 से 13 होता है। वैसे m कोई भी इंटीजर है, पर आपको याद ही होगा कि अपन m 0 से 13 इसलिए लेते हैं क्योंकि फिर 14 लोगे तो 14 और 0 क्या है, सेम ही रूट आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको आइडिया होगा। ठीक है भाई, एक्सप्रेशन देखते हैं। तो एक्सप्रेशन देखा बच्चों, ये क्या है? सब कुछ एक्सपोनेंशियल चलता है, आपको पता ही होगा है। ई की पावर जैसे अल्फा k+1 का मतलब क्या है ना, ये क्या लिखा है? ई की पावर आयोटा k पाई 7 लिखा है ना, सिस थीटा लिखा है। तो ये आ जाएगा ई की पावर आयोटा भाई, जहां जहां के की जगह क्या जाएगा? k+1 पाई बाय 7। ये आपको पता ही होगा। सिस थीटा कितना होता है? ई की पावर आयोटा थीटा। तो ये लिखा हुआ है सिस k पाई बाय 7, उसको लिखेंगे ई की पावर आयोटा k पाई बाय 7। क्योंकि मुझे लिखना है अल्फा k+1, तो मैंने लिखा है ई की पावर आयोटा थीटा यानी कि k+1 पाई बाय 7। अब अल्फा k कैसे लिखेंगे? अल्फा k लिखेंगे अपना, अभी बताया था मैंने आपको, ई की पावर आयोटा k पाई बाय 7। अब बच्चों इन दोनों को अपन ने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और उसका मॉड लेना है। तो मॉड आपको पता ही, कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा मुश्किल होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ जी, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो दोनों में दिख रहा है बच्चों एक्सपोनेंशियल है ना, उसमें कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? ई की पावर आयोटा k पाई बाय 7। तो मैं लिख रहा हूँ अल्फा k+1 माइनस अल्फा k, और उसमें लिया मैंने ई की पावर आयोटा k पाई बाय 7 कॉमन, और अंदर आया मॉड तो चलो बाद में ले लेंगे, इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा k बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर आयोटा पाई बाय 7 -1। ठीक, ये तो मैंने अभी सब्ट्रैक्शन लिखा है, मॉड नहीं लिखा है अभी, ये लिखा है ना। ठीक है, अब थोड़ा सोचिए, अगर अपन मॉड लें इसका, तो मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 कितना होता है? ये अपने को बहुत बेसिक प्रॉपर्टी पता है। मॉड ऑफ Z1 Z2 है ना, ये बराबर होता है मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है बहुत शानदार। ठीक है, और इसमें मॉड ऑफ बच्चों, ये अगर इसका मॉड लें अपन, इसका अगर अपन ने मॉड लिया और फिर फाइनली इसका मॉड लिया, तो मॉड ऑफ ई की पावर कुछ भी ले लो आप, मॉड ऑफ ई की पावर कुछ भी ले लो, कॉस का प्लस साइंस पर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इफेक्टिवली ये बन रहा है मॉड ऑफ ई की पावर आयोटा पाई बाय 7 -1, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी, आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, अच्छा खासा लेंदी आएगा ये, मैं लिख देता हूँ। तो ये कॉस पाई बाय 7 इसका रियल पार्ट -1 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 7 है ना, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। कॉस थीटा -1 का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर है ना, ये अपना ऐसे करना होगा इसको है ना, लेकिन अभी करते नहीं है, रुको भी है ना, अभी खेल बाकी है भाई। हाँ जी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन बड़ा नंबर है? इसमें और उसमें कौन बड़ा नंबर है? 4 के-1 बड़ा नंबर है। तो ई की पावर 4 के-2 अपन कॉमन ले लेते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चाहे आप ऐसे लिख दो, अल्फा 4 के-2 कॉमन लिया मल्टीप्लाइड बाय अल्फा 1 - 1, ऐसा बन जाएगा। अगर आप देख पा रहे हैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, तो ये लिखा हुआ है ना। तो मॉड लेना है इसका, तो ये अगेन ई की पावर कुछ भी हो, ई की पावर आयोटा 4 के-2 आएगा, वो उसका मॉड कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। तो ई की पावर आयोटा 4 के-2, ठीक है, 4 के-2 पाई बाय 7, ठीक है, का मॉड मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर आयोटा पाई बाय 7 -1 का मॉड, ऐसा बनेगा। इसका मॉड हमेशा 1 आएगा। ठीक है, खेल देख रहे हो आप, इसका मॉड हमेशा 1 आ जाएगा। तो इफेक्टिवली
जो चीज आपकी यहां पर है, जो चीज आपकी डिनोमिनेटर में है, जैसे ये वाली चीज बचेगी क्योंकि इस तो बना चुकी है, और ये जो न्यूमरेटर में है ना, वो सेम ही तो चीज है। यहां देखिए ना आप, ठीक है ना, वो डिफरेंस एक्चुअली सारा खेल क्या चल रहा है कि इसका और इसका अंतर कितना है, 1 है, इसका और इसका अंतर कितना है, 1 है। ठीक है, तो वेरिएबल तो समाप्ति हो गई क्योंकि ई की पावर आयोटा वेरिएबल, ई की पावर आयोटा वेरिएबल का मॉड कितना आएगा, 1 आएगा। तो कांस्टेंट चल रहा है, इनफैक्ट सेम कांस्टेंट। तो मान लो ऊपर एक कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, मॉड तो पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा -1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कांस्टेंट है। पर ऊपर कितना है, सिग्मा 1 से 12, मान लो कुछ कांस्टेंट है लैम्डा। लैम्डा क्या लिया है अपन ने, मॉड ऑफ ई की पावर आयोटा π/7 -1 है ना। तो लैम्डा और इंडेक्स नंबर कितने हैं, 1 से 12 है। नीचे भी उसी चीज का है, नीचे भी उसी चीज का है, 1 से लेकर के इसमें कितना है, 3 है। ठीक, तो लैम्डा प्लस लैम्डा कितना आएगा, 12 लैम्डा, 12 लैम्डा, और नीचे लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा, 12 लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इतना सिंपल सवाल है ये, ठीक है, इतना सिंपल सवाल पूछा उसने। सारा खेल वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखना और कॉमन लेना और मॉड ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा का 1 होना, उससे अपना सवाल हो जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे अगर यहाँ से फंसे होंगे कि उन्होंने कॉस थीटा -1 का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर किया होगा, तो कुछ सिंप्लीफाई हुआ होगा, लेकिन फाइनली वो है तो कॉन्स्टेंट ही नंबर ना, और वो नीचे भी आ रखा है। ठीक है, तो आप बिना इसको सिंप्लीफाई किए बस ये देख लें कि लैम्डा कॉन्स्टेंट का मॉड दे रखा है। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।